चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूरा को, जिसे उसकी मेड लोग तैयार कर रही होती है। और सूरा पूछ रही होती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की की तुलना मनी से करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। तो मेड पहले तो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, फिर बोलती है कि इसका मतलब ये है तो वो लड़की मनी की तरह काफ़ी कीमती और सुंदर है। पर मिस, आप ये क्यों पूछ रही, क्या आपको किसी ने बोला है कि आप रत्न की तरह सुंदर हो, या फिर किसी ने आपका मनी से कंपेयर किया है। तो सूरा बोलती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो सारी मेट लोग ये सुन के पूरा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि बताइए ना मिस, वो कौन है, किसने आपसे कहा, बताइए वो लड़का कैसा है, कौन है, कहाँ का है, मुझे सब कुछ बताइए। तो सूरा शर्माते शर्माते बताती है कि एक दिन जब मैं हंटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए जंगल गई थी, तब एक लड़का को लगा कि मैं खतरे में हूँ और वो ये सोचकर मुझे बचाने के लिए कूद पड़ा और सभी जानवरों को मार दिया। जिसको सुन के उसकी मेट लोग पूरा खुश हो जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे वो लड़का आपको पूरा इम्प्रेस कर रहा था। तो सूरा बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो इतना तेज भी नहीं है, ना ही इतना जीनियस है, बल्कि वो मेरे से तो काफ़ी कमज़ोर है और वो इतना कमज़ोर है इसलिए मैं उससे अपना शिकार भी दे देती हूँ। तो मेट लोग बोलती है कि अच्छा, अब समझ में आया, आप उससे अपना शिकार देती हो ना, तो इससे उसे बहुत अच्छा लगा होगा और उसे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया होगा, क्योंकि आप वैसे भी बहुत कूल हो। उसके बाद बोलती कि जैसा कि अभी आपने कहा कि वो बहुत वीक है, लेकिन फिर भी आपको बचाने के लिए वो कूद पड़ा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया, इसीलिए वो रत्न से कंपेयर करके आपको प्यार का साइन दे रहा है। जिसको सुन के सूरज सॉफ्ट हो जाती है और सारी मेड लोग पूरा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हाँ, यही बात है। तो सूरा बोलती है कि क्या सच में तुम लोग ऐसा ही सोचती हो, क्या ये सच हो सकता है। तो सभी मेड लोग बोलती है और नहीं तो क्या, वैसे कितना एक्साइटिंग है ना। उसके बाद एक मेड हंसते हंसते बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी मिस रात में क्यों चुपके जंगल जाती थी शिकार करने के लिए। तो सूरज सभी लोगों को डांटते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम लोग चुप नहीं हुई तो समझ आना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और यहाँ पे का जो बात अगर बाहर चला गया और अगर मैं सुन ली तो तुम लोग में से किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेड लोग बोलती कि नहीं नहीं मिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक मेड बोलती है कि अब जब भी हमारी मिस जंगल जाएंगी उन्हें हम लोग सजा धजा कर भेजेंगे, बिल्कुल डॉल की तरह। तो सूरा बोलती है कि तुम लोग बिना कुछ भी बकवास करती हो, और ऐसे बोल बोल के वो ब्लश करी होती है। उसके बाद सीन से होता है और हमें दिखाया जाता है येवा के घर का सीन, जहाँ पे लीजंग के मॉम डैड येवा के फादर से मिलने के लिए आए होते हैं और वो नाश्ता पानी करके बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारा इतना अच्छे से वेलकम किया है, इसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं। तो येवा के फादर बोलते कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी बेटी बीमार रहती है ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि सबका सेवा कर सकूँ या फिर मैं आपके घर आ सकूँ, लेकिन आप हमारे घर आए हैं तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आपका आभारी भी हूँ। तो लीजंग के फादर बोलते कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो एक बॉक्स निकाल कर बोलते हैं कि सच बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे आपको कुछ देने के लिए आए हैं, और वो बॉक्स येवा के फादर को देकर बोलते हैं इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जिससे येवा का हेल्थ काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और एक्चुअली बात ये है कि हमारे साथ जो व्यापारी काम करते थे वो अभी विदेश से बहुत सारी दवाइयाँ मंगवाई हैं, जिसमें से ये दवाई देकर वो मुझे बोले थे कि इससे कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन बहुत हद तक सुधार आ सकता है। इसलिए मैं ये दवा येवा के लिए लेकर आई हूँ ताकि येवा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, इसलिए प्लीज़ आप उसे जल्दी ज़रूर खिलाइएगा। तो येवा के फादर ये देख के पूरा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच में अनमोल गिफ्ट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना कुछ सोचा और मेरी बेटी के लिए दवाई लेकर आए। जिसको सुन के लीजंग के पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लीजंग पूछता है कि क्या अंकल येवा पहले से ठीक है, क्या मैं उसे देखकर आ सकता हूँ, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ। तो येवा के फादर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, जाओ जाकर मिल लो, और जब तुम उसे मिलोगे तो उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर को येवा तक लेके चले जाओ। तो वो गार्ड जल्दी जल्दी आता है और लीजंग को ले जाता है येवा के पास। और लीजंग जाते जाते सोच रहा होता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम येवा से कब मिला था और उसे कब देखा था, वैसे मुझे उसे बहुत कुछ देना है, जब मैं उसे ये दूंगा तो कितनी खुश हो जाएगी ना। और ऐसे सोच सोच के वो जा ही रहा होता है, तभी वो सामने येवा को बैठे हुए देखता है, जिसको देख के सोचता है कि येवा बाहर क्यों बैठी है जबकि इस टाइम इतना बारिश हो रहा है, ये तो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसे सोच के वो जैसे आवाज़ देने वाला होता है तभी देखता है कि सामने से शियो आ रहा है छाता लेकर, जो बोलता है कि यंग लेडी। और शियो येवा के पास जाकर बोलता है कि आज मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए मैं आपके लिए एक और कोट लेकर आया हूँ। उसके बाद वो कोट येवा को जल्दी जल्दी पहना देता है। तो येवा बहुत हंसती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत भोले हो, देखो ना तुम पूरे तरह से भीग गए हो और मैं तुम्हें छाता किस लिए दी हूँ, तुम छाता का यूज़ किस तरह से कर रहे हो। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रही होती है।
तो शिहो बोलता है कि मुझे डर था कि आपका कोट बारिश में भीग जाएगा, इसलिए मैं छाता से आपका कोट को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो येवा बोलती कि कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे झुको, मैं तुम्हारा पानी पोंछ देती हूँ। तो शिहो ये सुन के नीचे झुक जाता है और येवा अपने रुमाल से पानी पोंछ रही होती है, जिसे साइड से ली जंग भी दिख रहा होता है, जिसको देख के ली जंग पूरा परेशान हो जाता है और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और इधर येवा अभी भी उसको पानी सुखा रही होती है। तो शिहो बोलता है कि लेडी आप रहने दीजिए, मैं खुद से कर लूँगा। तो येवा बोलती है कि रुको रुको, तुम हिलो मत, बस हो गया, थोड़ा सा बस बाकी है। और ऐसे बोल के वो फिर से क्लीन करने लग जाती है और वो लोग काफ़ी क्लोज होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और इधर लीचंग अभी भी ये सब देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि येवा। तो लीचंग का आवाज़ सुन के दोनों कोई चौंक जाते हैं और येवा बोलती है कि लीचंग तुम। तो लीचंग जल्दी से येवा के पास आता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और येवा मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि तुमसे बहुत दिन से मैं मिला नहीं था और मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन था। वैसे तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो, चलो अंदर चलो, बाहर देखो ना कितना ठंड है। तो येवा बोलती है कि ठीक है अंदर चलो। और ऐसे बोल के वो येवा को लेकर अंदर जा रहा होता है और एक नज़र वो शिहो को भी देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और हमें येवा को दिखाया जाता है जो कि बैठ के चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और बोलती है कि ये लेटर आपके लिए है। तो येवा जल्दी जल्दी वो लेटर खोलकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि शिहो को मेन बिल्डिंग में 1-2 दिन तक काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्कर नहीं आए हैं, तो 1-2 दिन बहुत ज़रूरी है, तो काम करना होगा। लेकिन फिर भी येवा डिसाइड करेगी कि उसे जाना है या नहीं, जिसको पढ़कर बोलती है कि अच्छा ऐसा बात है। तो मेड बोलती है कि हाँ, उन्होंने आपसे पूछा है कि आप उन्हें जाने देगी कि नहीं। तो येवा सोचती कि उसे जाने दूँ क्या, अगर उसे जाने दूँगी तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब शिहो मेरे आसपास होता है तो मैं फॉक्स ट्राइब वाला बुक नहीं पढ़ पाती हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और जब शिहो यहाँ से चला जाएगा 1-2 दिन के लिए तो मेरे पास पूरा टाइम होगा बुक पढ़ने के लिए, तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। और ऐसे सोचकर बोलती है कि ठीक है, मैं उसे जाने के लिए इजाज़त दे देती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और येवा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रही होती है और सारा बुक देखकर सोच रही होती है कि इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक मुझे वो सच नहीं पता चला जिसके बारे में मैं खोज कर रही हूँ। और ये तो लास्ट बुक है ना, अगर मैं ये भी पढ़ लूँगी और कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। और ऐसे सोच के वो लास्ट बुक का पेज पलटने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि एक फोक सॉन्ग है, तो सोचती है कि चलो पढ़ा जाए अब इसी को। उसके बाद सीन सेट होता है और हमें दिखाया जाता है सूरा को, जो कि ह्यूमंस के गांव में आ चुकी होती है और आसपास का सारा माहौल को देख के सोचती है कि अच्छा तो ये है मनुष्य का गाँव। वैसे मैं पहली बार इस गाँव में आ रही हूँ और मैं पहली बार ह्यूमन का वर्ल्ड देख रही हूँ, वैसे इतनी छोटी जगह पर कितना कुछ है ना। और ऐसे वो सोच रही होती है, तभी वो सामने देखती है तो देखती है कि कुछ लोग नाटक प्रदर्शनी कर रहे हैं और फॉक्स लोगों के बारे में गाना के थ्रू बता रहे होते हैं, जैसे सामने से सूरा भी सुन रही होती है, जिसको सुन के वो पूरा सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या है। और इधर आदमी वो स्टोरी बता रहा होता है कि फॉक्सेस लोगों के पास कहीं भी रहने का जगह नहीं था और मनुष्य उनका शिकार करते थे ताकि उनके फर से कुछ कपड़ा बनाया जा सके और उनका तीत और उसके पंजे से आभूषण बनाया जा सके। और फॉक्स लोगों को अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई देता है और उनके पास 5 ऑर्गन्स होता है, जिससे वो अपना एनर्जी को रिस्टोर करते हैं और उनका जो ब्लड होता है वो बहुत काम का होता है। और इधर येवा भी ये सारी चीज़ों को पढ़ रही होती है और इधर सूरा ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और इसी मार्केट में शिहो भी होता है, जो कि एक लेडी को बोल रहा होता है कि आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए थैंक यू। और ऐसे बोलकर वो एक पेज में कुछ लिखा हुआ था उसे लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक से चिल्लाने का आवाज़ आता है, जिसमें लोग कह रहे थे कि ये लड़की पागल हो गई है। जिसको सुन के शिहो पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि सूरा है, जो कि सभी लोगों को मार रही है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिसको देख के शिहो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से जाके सूरा को रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सूरा बोलती है कि किसने मुझे रोकने की हिम्मत की। और ऐसे बोल के वो पीछे पलट कर देखती है तो देखती है कि वही शिहो है, जिसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ। तो शिहो भी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो नाटक वाला आदमी बोलता है कि ये पागल लड़की यहाँ पे आई और मेरा बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर दी है, अब मुझे इसका पैसा चाहिए। तो शिहो बोलता है कि इस लड़की के साइड से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपका जो भी चीज़ का नुकसान हुआ है मैं उसके लिए पे करता हूँ। उसके बाद वो पैसा निकाल कर देता है और बोलता है कि प्लीज़ आप इसे रख लीजिए। तो नाटक वाला आदमी जल्दी से वो पैसा ले लेता है और बोलता है कि आज का दिन ही ख़राब था, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई और मेरा बिज़नेस बर्बाद कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये लड़की मुझे दिख गई और मेरे साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तो सूरा ये सुन के बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत, तो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत चिल्ला रही होती है। तो शिहो बोलता है कि सूरा प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और चलो। उसके बाद वो सूरा को थोड़ा शांत वाला प्लेस में लेकर आता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे यहाँ दिख जाओगी,
वैसे तो मनुष्य के गांव में क्यों आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो सूरा पहले तो बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाऊँगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले या कुछ भी बोलने वाले। तो शिव चुप हो जाता है। तो सूरा थोड़ा देर चुप हो जाती है, फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। सच तो ये है कि तुम मनुष्य की दुनिया से इतने चिपके हुए हो कि मेरी दुनिया में आना ही नहीं चाहते। तो मैं बस क्यूरियस थी ये जानने को कि आखिर यहाँ पे क्या है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे चिपके हुए हो। वैसे मैंने तुम्हें सच बता दिया, तो अब तुम सेटिस्फाई हो ना? तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।